शहर की आदर्श नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। अभी मैं पूर्णिया के थाना चौक पर खड़ा हूं और पूर्णिया के थाना चौक पर जन अधिकार पार्टी लोजपा का एक दिवसीय महाधरना है। आपको बताते चले कि यहाँ पे पप्पू यादव जी आए हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पप्पू यादव जी वो आए हैं और वो क्या कुछ कर रहे हैं आपको इस न्यूज़ में मैं दिखाऊँगा। और आपको बताते चले कि वो जो आए हैं वो पूर्णिया को सुदृढ़ बनाने के लिए मांग उठाए हैं और आज महाधरना, एक दिवसीय महाधरना दिया है। और वो बता रहे थे कि इसके बाद उपवास पे बैठेंगे, उसके बाद फिर रोड जाम करेंगे। आपको बताते चले कि पूर्णिया की जो बात चल रही है, तो यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट को शीघ्र चालू किया जाए की बात चल रही है। इसमें पूर्णिया को राजधानी का दर्जा दिया जाए, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच स्थापित किया जाए, पूर्णिया को देश के सभी राज्यों की राजधानी से जोड़ने के लिए ट्रेनों की सुविधा दी जाए। कुर्सेला से बिहारीगंज वाया रुपौली, भवानीपुर, बड़ौदा की प्रस्तावित रेल लाइन का कार्य शुरू किया जाए। बंद पड़े बनवटी चीनी मिल को चालू किया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सीमांचल कोसी को बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही थी और आप देखेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे थे। वो इसमें जो मांग है अपने लोग विशेष राज्य हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं करिए। विशेष पैकेज हाई डैम के लिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए, मखान, फूड प्रोसेसिंग, दूध और मक्का पर आधारित फैक्ट्री के लिए। उसके बाद पूर्णिया जंक्शन कोर्ट से डायरेक्ट और हमारा जोगबनी से डायरेक्ट राजधानी, डायरेक्ट पटना में, सहरसा से मधेपुरा से, फिर सहरसा में एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट, हाई डैम, पूर्णिया में उपराजधानी, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच, सभी जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस की सुरक्षा, कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बिहारीगंज, धमधा होते हुए, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे लाइन, बिहारीगंज से सीधा कुशेश्वर स्थान, कोसी सीमांचल के पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्री हर कीमत पर, और जो वादा खिलाफी की गई उसको नहीं। क्यों नहीं? जदयू के कन्वेंशन में विशेष राज्य को मुद्दा नंबर 1 बनाया गया। क्या कारण है कि आप हमसे वोट लेते हैं, कोसी सीमांचल को आप नज़रअंदाज करते हैं? वो नहीं चलेगा। बाढ़ से मुक्ति हम लोग का संकल्प है। विशेष पैकेज हमारी आज़ादी है और इसको लेकर आज 9 तारीख से, आज से एक बड़ी लड़ाई के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। मजबूत संकल्प के साथ हम अगले मंगलवार को उपवास पर बैठेंगे, फिर हम NH जाम करेंगे, फिर हम रोज रेल जाम करेंगे, फिर हम बंद करेंगे। करो मरो के साथ हम गाँव जाएंगे 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर, और उसके बाद हम रंगभूमि मैदान के 9 तारीख मार्च को हम 5 लाख आदमी दिल्ली और पटना को बताएंगे, यदि मेरे साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया गया, ये लड़ाई जो जाट, गुज्जर और मीना आंदोलन और तेलंगाना का इतिहास लिखा गया, उस आंदोलन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इस संकल्प के साथ कि हमको विशेष पैकेज चाहिए, हमें हाई डैम चाहिए, हमें किसी भी कीमत पर मुख्य धारा में जोड़िए, पलायन को रोकिए और फैक्ट्री का निर्माण कर हमें गरीबी से मुक्ति करिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज ये शुरुआत थी सभी 7-8 जिले में, और फिर आगे करो मरो के साथ आगे जाट सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, ये बखूबी आप देख रहे हैं। और अभी उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या ये धरातल पर उतर पाएगा या नहीं, तो हमारे बीच गंगेली के भूतपूर्व मुखिया जी हैं और वर्तमान जिला परिषद महोदय विवेका यादव जी हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी यहाँ पे आए और जितनी बातें उन्होंने किया, तो आपको क्या लगता है कि धरातल पर वो बातें उतर पाएंगी? जैसे आदरणीय
पूर्व सांसद जी ने जो भी मांगे आज की है यहाँ से कोसी सीमांचल के लिए, यह हर हाल में लेके हम लोग छोड़ेंगे। चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े हम लोगों को, हमारी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वह लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यह हक और अधिकार लेके ही छोड़ेंगे। अभी वर्तमान में वो किसी सरकार में है नहीं, वर्तमान सरकार में है नहीं, तो कैसे अधिकार आप ले पाएंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कैसे ले पाएंगे? वो सरकार में नहीं है तो लड़ने का सरकार से अधिकार है ना, हक है ना। हम आपसे लड़ के छीन के ले सकते हैं ना। अपने हमारे साथ जब जितना इतने जनता है, जनता के लिए हम लड़ाई करते हैं ना, और लड़ने का हमको अधिकार है, सरकार से लेने का अधिकार है। क्यों नहीं देंगे? जबरदस्ती उनको देना पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई को हर हाल में बोल रहे हैं चालू रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक लड़ाई चालू रहेगा। और आप सुने होंगे अभी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले ये बात को कि हम मरने और मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने हक और अधिकार को लेकर ही छोड़ेंगे। तो इसके लिए जो करना पड़े मुझे। आप जानते हैं इसी चीज़ को लेकर के कि हम अभी जो वर्तमान जिला परिषद महोदय हैं प्रियंका यादव जी, इनसे जानते हैं कि सर आप क्या कहेंगे इन संदर्भ को लेकर के। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पे जितना भी वादा किया, क्या धरातल पर उतर पाएगा? नहीं, जहाँ तक बात है पूर्व सांसद पप्पू यादव का, इनका सारा उम्र तो लड़ाई करने में ही बीत गया। आम आवाम के भलाई के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके हक के लिए ये ताउम्र अपनी सारी ज़िंदगी लड़ाई करते रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि वादा इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा कि मैं इन मुद्दों पे सरकार से मांग करूँगा और हमारा हक बनता है कि हम अपने सुख सुविधा के लिए या जो हमें आवश्यकता है उनकी मांग हम निश्चित रूप से करें। और उसी का मांग का ये आज एक 2024 का पहला आगाज़ है और हर सप्ताह हर दिन प्रतिदिन ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और हम अपनी मांगों पे अडिग रहेंगे। हम तो मांग लेके रहेंगे। जहाँ तक बात है सरकार की, सरकार में नहीं है या सांसद नहीं है, सरकार कौन होता है? हम तो जनता ही जनार्दन होता है, जनता ही सरकार होती है, जनता ही सब कुछ है। जनता सरकार क्या, जनता जनार्दन होता है। जनार्दन मतलब ईश्वर। तो ईश्वर जब रोड पे लड़ाई के लिए वही उतर आएंगे तो जो भी सरकारें हैं उनको उनकी मांग माननी पड़ेगी और उनको देना पड़ेगा। सर जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैनर में कि पूर्णिया के देश के सभी राज्यों के राजधानी को ट्रेन से जोड़ने के सुझाव, तो इस पर बीजेपी वाले कर रहे हैं, उनके जो मंत्री आए थे पूर्णिया में, उनका कहना है कि इसके लिए हम लोगों ने संज्ञान में ले लिया है और बहुत जल्द बन जाएगा। और एयरपोर्ट की जहाँ तक बात रही तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रस्तावित कर दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। तो ऐसे में अगर जो है केंद्र सरकार कर देती है तो क्या ये क्रेडिट है? देखिए, क्रेडिट किसको देना है? और जहाँ तक का सवाल है कि बीजेपी का नेता ये घोषणा कर चुके हैं कि इसके लिए हम लोगों ने सारी लाइन कर चुके हैं। बीजेपी का अन्य छोटा मोटा नेता तो बहुत बड़ी बात है, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। और हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि पूर्णिया का एयरपोर्ट हमने चालू करवा दिया। तो आपको पता है कि चालू है या बंद है। दूसरा, जहाँ तक रेल से जोड़ने की बात है तो हम सीमांचल और कोसी के जो लोग हैं, क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने नज़दीक के स्टेशन से बैठ के देश के दूसरे जगहों में जा सकें? हमारे बीच औराही के भूतपूर्व मुखिया वर्तमान पैक्स अध्यक्ष लल्टू यादव जी उर्फ विवेक कुमार यादव जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव जी ने जो कुछ कहा क्या वो धरातल पे उतार पाएंगे, क्या जनता के समर्थन से ऐसा कुछ कर पाएंगे? वो हर हाल में कर पाएंगे, हर हाल में होगा। और पप्पू यादव के साथ हम लोग हैं, सारी जनता है और माताएं बहनें सारे लोग रोड पर उतरेंगे और इस मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक और आखिरी दम तक। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है कि चुनाव जब आता है उसके पहले, हालांकि पप्पू यादव जी पर यह लागू नहीं होता है, पप्पू यादव जी पहले से करते रहे, लेकिन सभी नेता चुनाव जब आता है उसके पहले उनके दिमाग में आता है कि ये करना है, ये मांग करना है, यहाँ धरना देना है, तो कहीं उसी में ये भी तो शामिल नहीं है। पप्पू यादव के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आज से नहीं, 1990 से उनकी लड़ाई लगातार अभी तक जारी है और रहेगी। ये भले आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सारी जनताएं जानती, दुनिया जानती है, पूरे देश जानती है।
पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पप्पू यादव क्या चीज़ है। उसे इलेक्शन से, कोई पद से, कोई प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं। ये ओनली फॉर जनता की लड़ाई लड़ता है। तो ये थे भूतपूर्व मुखिया जी और विवेका यादव जी जो जिला परिषद हैं वर्तमान में। आपने सुना कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसी के साथ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि पूरी खबर देखें। इसके साथ प्रणाम सलाम। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।